अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं हूं नूरुल इस्लाम हाशमी, आपका बायोलॉजी टीचर। और आज का हमारा टॉपिक है मेल का सेक्स मटेरियल, फीमेल का सेक्स मटेरियल, और मेल के पास सेक्स का ऑर्गन, फीमेल के पास सेक्स का ऑर्गन, और एम्ब्रियो किस तरह से बनता है, ठीक है। और सेक्स का टोटल प्रोसेस होगा कि किस तरह से बाकायदा किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए, दोनों चीज़ें देखी रहेंगी, ठीक है। और एंड तक आपने ये ज़रूर देखना है, बहुत मज़ेदार होने वाला है आपके लिए, बहुत अहम होने वाला है एक्चुअली ये, ठीक है। और प्लेयर किस तरह से आती है, फीमेल किस तरह से सेक्स में सेटिस्फाई हो सकती है, मेल किस तरह से होता है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज के टॉपिक में, बहुत मज़ेदार होने वाला है। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूं नूरुल इस्लाम हाशमी, आपका बायोलॉजी टीचर, और आज का हमारा टॉपिक है फीमेल का सेक्स ऑर्गन और सेक्स मटेरियल, मेल का सेक्स ऑर्गन और उसका सेक्स मटेरियल, और उनकी वजह से उनको सेक्स प्लेयर किस तरह से होती है वो भी देखेंगे। एम्ब्रियो किस तरह से बनता है और एम्ब्रियो के बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आज देखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और बेसिकली ये रिप्रोडक्शन के बारे में है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना रिप्रोडक्शन को भी इतनी डिटेल से नहीं पढ़ाया जाता, और बच्चे जो है फिर गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं उनको सीखने के लिए। तो ये सिर्फ सीखने के लिए, आप लोगों के समझने के लिए कि आप लोगों को चीज़ों का पता होना चाहिए। वैसे तो पेरेंट्स को भी बताना चाहिए कि ये किस तरह से चीज़ें होती हैं, लेकिन पेरेंट्स को भी, बहुत से पेरेंट्स अनअवेयर हैं। टीचर्स को बतानी चाहिए, तो टीचर्स शर्म के मारे किसी ऐसी वजह से नहीं बताते कि बच्चे किसी दूसरी तरफ ना चले जाएं, लेकिन बच्चे उसके बावजूद जो है गलत तरीके इस्तेमाल करके, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके या दोस्तों का इस्तेमाल करके गलत साइड पे जा रहे हैं। तो इसलिए हमने आज के टॉपिक रखा है। वैसे ही आपकी बुक में नहीं है, ना 9th में, ना 10th में, ना फर्स्ट ईयर में, ना सेकेंड ईयर में, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए, डिटेल से पढ़ाने के लिए जो है ना ये टॉपिक रखा है। आइए देखते हैं इस टॉपिक को। यहाँ मैंने लिखा है एम्ब्रियोलॉजी सबसे पहले। तो एम्ब्रियोलॉजी के बारे में मैं बताता चलूँ तो 9th क्लास में ये एक ब्रांच लिखी हुई है बायो की, ठीक है। आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी, 9th के स्टूडेंट ने, 10th में, फर्स्ट ईयर, जाहिर सी बात है जो सेकेंड ईयर तक आए हैं वो 9th में पढ़ के आए हैं। तो पहले ही पेज के ऊपर लिखी हुई है, वहाँ पे उन्होंने बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखी होती है। सिंपल सी डेफिनेशन ये लिखी होती है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिवेलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल या टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। तो ये डेफिनेशन लिखी होती है, बच्चे एज इट इज इसको रट्टा मार लेते हैं, और टीचर्स भी इसको एज इट इज बताते हैं कि एम्ब्रियो से एक नया जानदार बनने का जो अमल होता है, उसका जो मुताला होता है, उसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई एग्जाम्पल पूछ लेता है कि सर जी हमें बात भी समझ नहीं आई, तो फिर वो प्लांट्स की एग्जाम्पल देना शुरू कर देते हैं कि जो है ना प्लांट में जो एम्ब्रियो बनता है, बीज बनता है, उसको जो है ना एम्ब्रियो कहते हैं, और उस बीज के जरिए से जो नया पौधा बनता है उसको जो है ना पूरा इंडिविजुअल कहते हैं। और इस तरीके कार की स्टडी जो होती है उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। बात तो उनकी सही है, एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम्पल गलत है, लेकिन बात यह है कि बच्चों को समझ नहीं आती, बच्चों को फिर भी नहीं पता चलता। उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ प्लांट्स में बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्ट है, बॉटनी में लोगों का इंटरेस्ट है ही नहीं। जो बॉटनी का बच्चा होगा, जो इंटरेस्टेड होगा प्लांट्स में, उसको पता चल जाएगा कि किस तरह से जो है ना एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो बीज जो होता है, ये सीड जो होता है, वो किस तरह से डिवेल्प होकर पूरा प्लांट बनाता है, उसको तो फिर भी समझ आ जाएगी। हालांकि छोटी क्लासेस में ये प्रोसेस लिखा होता है, 5th 6th 7th में लिखा होता है, लेकिन बच्चों को इसकी समझ नहीं आती। तो इसलिए मैंने ह्यूमन एग्जाम्पल ली है, इंसानों की, इंडिविजुअल की एग्जाम्पल ली है, ताकि आसानी से बच्चों को सबको समझ आ जाए। तो मैंने यहाँ पे एम्ब्रियो लिखा है कि सबसे पहले एम्ब्रियो को समझने की जरूरत है कि एम्ब्रियो क्या है। एम्ब्रियो बेसिकली क्या होता है, एक स्पर्म मिलता है एग के साथ, 2 या 3 महीने एक साथ रहते हैं दोनों के दोनों, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं नई चीज़ में, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। अब स्पर्म क्या होता है, स्पर्म मेल का सेक्स ऑर्गन, सॉरी मटीरियल होता है, ऑर्गन नहीं होता, मटीरियल होता है। दोनों में फ़र्क है, मटीरियल में और ऑर्गन में, तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। मेल के पास जो सेक्स मटीरियल होता है ना, उसको हम स्पर्म कहते हैं, उर्दू में बात करें तो हम इसको मनी कहते हैं, ठीक है। और फीमेल के पास जो सेक्स मटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं, एग, अंडा, जो मुर्गी के पास भी होता है एग, ठीक है। तो इसकी शेप भी वैसी वैसी सी होती है। और हाँ, एक चीज़ और इसमें ऐड करता चलूँ, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेल का जो सेक्स मटेरियल है ना, वो 1 टाइम में 1 मिलियन प्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी कि जो स्पर्म होते हैं वो एक टाइम में 1 मिलियन प्रोड्यूस होते हैं। जबकि जो फीमेल का सेक्स मटेरियल है वो 28 दिनों में सिर्फ एक ही एग बनता है, 1 एग इन 28 डेज। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा जी, जब स्पर्म फर्टिलाइज होता है एग के साथ, इसको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। जब एग मिलता है स्पर्म के साथ, या स्पर्म मिलता है एग के साथ, और एक और हाँ बात, वो शादी के बाद ही मिलता है, शादी से पहले नहीं मिलता पाकिस्तान में, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी इस्लामिक सोसाइटी है,
तो इसलिए जो सेक्स होता है वो शादी के बाद ही किया जाता है, ठीक है, और उससे पहले जिना काउंट होता है और उसकी प्रॉपर सजा है। तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है, इन चीज़ों से बचना है, अपनी जिना से बचना है, ठीक है। हमारी सोसाइटी में बहुत आम सी बात हो गई है कि जो है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं और इजीली जो है ना उनका सेक्स हो जाता है, बाद में वो प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं, तो बहुत इश्यूज होते हैं। खैर, बताने का मकसद ये है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन सिंपल वर्ड्स वो शादी के बाद होता है, मतलब स्पर्म एग के पास शादी के बाद ही जाता है, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि शादी से पहले ना जाए, वरना बहुत मार पड़ेगी। अच्छा, ये जो सेक्स मटेरियल है बनता कब है? जब लड़का बालिग हो जाता है। और इसी तरह फीमेल में कब बनता है? जब वो बालिग हो जाती है। जब दोनों बालिग हो जाते हैं, अब हमारे यहाँ फूड ऐसी हो गई है, न्यूट्रिशन ऐसी हो गई है, डेवलपमेंट चेंजेस इतने ज़्यादा आ गए हैं, एवोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि आजकल 13 साल का बच्चा बच्ची जो है ना जवान हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, यानी कि उनके सेक्स मटेरियल प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर हम बात करें ना पुराने वक्तों की, तो लोग बहुत चलाक थे। हम कहते हैं कि आज के लोग बहुत चलाक हैं, लेकिन उस वक्त के लोग बहुत चलाक थे। वो जल्दी जल्दी शादी कर देते थे ताकि जब ये लोग बालिग हों या बालिग हो चुके होते थे 13-14 साल की उम्र में, ठीक है, तो ये जिना की तरफ ना जाएं, गुनाह की तरफ ना जाएं, तो उससे बचने के लिए उनकी फ़ौरन से शादी कर दी जाती थी। हमारे यहाँ अब रिवाज है कि 30-30 साल तक शादी ही नहीं हो रही, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग अभी घर जो है ना डंडा दो जोर चढ़ाओ के जो है ना हमारी शादी कराओ, सर ने कह दिया कि शादी होनी चाहिए तो शादी करा दो, ऐसा नहीं है। वैसे एक बात बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ सोसाइटी में ये रिवाज बन गया है कि जो है ना 30-30 साल तक शादी नहीं की जाती। मोस्टली 25-26 साल तो बहुत नॉर्मल है यहाँ, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अच्छा, अब ये स्पर्म मैं बताते चलूँ कि स्पर्म कहाँ से आता है, ठीक है, आप लोगों को भी पता है। वैसे तो स्पर्म आता है पीनस से। मेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है वो बॉडी से बाहर होता है, जिसके ज़रिए से छोटा पेशाब यूरन भी आता है, उसको पीनस कहते हैं, बायोलॉजी की लैंग्वेज में उसको पीनस कहते हैं। और फीमेल का जो एग आता है वो वजाइना से आता है। दोनों की शेप नीचे बनी हुई है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ पे आप शेप देख सकते हैं, ये शेप बनी हुई है इसकी पीनस की, और ये जो शेप बनी हुई है ये वजाइना की है। और ये फीमेल का जो ऑर्गन होता है ये अंदर की तरफ होता है, ये बाहर की तरफ नहीं होता, ये बॉडी के इनसाइड होता है, ठीक है। तो जब पीनस और वजाइना के ज़रिए से स्पर्म और एग प्रोड्यूस हो जाता है, फिर ये मिलते हैं, 3 महीने रहते हैं, लेकिन ये रहते कहाँ पे हैं? फीमेल की बॉडी में रहते हैं, मेल की बॉडी में नहीं रह सकते। ये तो आउटसाइड होता है ना, तो इसमें से स्पर्म निकल के कहाँ चला जाता है? इसके अंदर चला जाता है। जब स्पर्म इसके अंदर चला जाता है ऐसे यूं, तो फिर यहाँ से अच्छा, तो आपको मैं ये बता रहा था कि यहाँ से स्पर्म आ गया कहाँ पे? इसके अंदर आ गया और ये फर्टिलाइज हो गया। फर्टिलाइज होने के बाद 2-3 महीने वहाँ रहने के बाद हुआ क्या कि वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। और जब वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद वहाँ पे अपने 9 महीने पूरे करके अपनी नई शक्ल में चला जाता है, फीटस में, जिसको हम न्यू बॉर्न बेबी कहते हैं या बच्चा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रोसेस होता है। और मज़ीद हम ये देखेंगे, मैंने आप लोगों को बताया कि फ़ीमेल में पीरियड्स होते हैं। फीमेल में जो पीरियड्स होते हैं ना, वो मैंने ये बताया कि वो ब्लड और डेब्रिज के ज़रिए से जब बाहर निकलते हैं 28 दिनों के बाद। अब बच्चों का सवाल यहाँ पे ये होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि पीरियड्स हो रहे हैं? और इसी तरह मेल का होता है कि हमें कैसे पता चला कि स्पर्म आ रहे हैं, हम बालिग हो गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस होते हैं। तो इन क्वेश्चंस का जवाब ये है कि फीमेल को तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा जब उसकी बॉडी से ब्लड निकलना शुरू होएगा, ठीक है, यूरन वाली जगह से ब्लड निकलना शुरू होएगा 28 दिनों के बाद उसको पता चल जाएगा कि वो बालिग हो गई है। और मेल को इस तरह से पता चलेगा अगर वो किसी गलत एक्टिविटी में, सेक्सुअल एक्टिविटी या मास्टरब्यूटेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो उसको किस तरह से पता चलेगा? उसको एहतलाम होगा। और ये 30 से 35 दिन अगर उसकी न्यूट्रिशन सही है, ठीक है, हर चीज़ वो फिट है, तो वो 30 से 35 दिनों के बीच में एहतलाम होता है, ठीक है। वैसे यूजुअली जो है जो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते हैं उनको 10 दिनों में भी हो जाता है, 15 दिनों में भी हो जाता है। जो खजूर बहुत ज़्यादा खाते हैं, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो मतलब न्यूट्रिशन उनकी बहुत ज़्यादा हैवी है, तो उनको तो हफ्ते में भी हो जाता है एहतलाम, ठीक है। और उसकी ये निशानी होती है कि जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है कि एहतलाम किस तरह से होता है, वो ख्वाब की हालत में होता है, वो मज़ीद उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि मैच्योर एग कब होता है? 13 से 19 दिन तक, यानी कि इसका मतलब भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे बच्चों का सवाल ये होता है, बहुत से बच्चों का इस बात पे ये सवाल होता है कि मैच्योर एग, डेवलपिंग एग और अनमैच्योर एग का हमें क्यों बता रहे हैं, इससे हमारा क्या लेना देना है? तो ये बता दूं मैं आपको, जो मैच्योर एग होता है ना, वो ही सिर्फ काबिल होता है स्पर्म के साथ मिलने में, एम्ब्रियो बनाने में। जो डेवलपिंग एग होता है वो भी इस काबिल नहीं होता और अनमैच्योर एग भी इस काबिल नहीं होता, ये दोनों ही नहीं होते। और बहुत से
बच्चों का अक्सर ये सवाल आता रहता है कि सर जी शादी को 3-3 साल हो गए हैं, 4-4 साल हो गए हैं, हमारा बच्चा नहीं हो रहा, ठीक है। तो उनके सवाल का जवाब भी एक तरीकाकार में यहाँ जवाब मौजूद है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से नहीं हो रहा होता, लेकिन एक फैक्टर यहाँ पे मौजूद है कि एक फैक्टर ये भी हो सकता है, ठीक है। तो वो एक फैक्टर यही हो सकता है कि जब शादी हुई, सुहागरात हुई, सुहागरात में हुआ ये कि जब आपने इंटरसेक्ट किया अपनी वाइफ के साथ, ठीक है, या शादी के बाद जब भी आपने इंटरसेक्ट किया, उस दौरान फीमेल का कौन सा पीरियड जा रहा था, डिवेलपिंग एग वाला या अनमैच्योर एग वाला। यानी कि अब फीमेल को तो पता होता है, मर्द कहते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो मैच्योर एग है या नहीं है। तो ये फीमेल को पता होता है, ये फीमेल की बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, तो ये उसको पता होता है, ठीक है। तो लिहाजा ये मर्दों को नहीं पता हो सकता, ठीक है, ये बीवी को पता होगा। अच्छा, बात ये बता रहा था कि 1 से 13 दिन तक वो डिवेलपिंग एग है, यानी कि वो एक छोटे बच्चे की तरह है। अब छोटा बच्चा खुद ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ना कोई काम कर सकता है, ठीक है, जो वो कुछ नहीं कर सकता, इसी तरह से वो एग भी किसी काबिल नहीं है। स्पर्म आ भी जाता है तो वो बहुत मिनिमम चांसेस हैं कि वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। मिनिमम क्या, बहुत मतलब 0.00001%, ठीक है जी। इसी तरह सेम अनमेच्योर एग के लिए भी यही बात है। अब मैं बताऊं मैच्योर एग के बारे में, तो जिस तरह बच्चा जवान हो जाता है ना, ठीक है, घर वाले कहते हैं कि जो मर्जी काम करा लो, जितनी मर्जी मेहनत करा लो, जितना मर्जी जगा लो, ये कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जवान हो गया। इसी तरह से जब वो मैच्योर एग जवान हो जाता है ना, फिर उससे जो मर्जी करा लो, स्पर्म मिला के बच्चे बना लो जितने मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्पर्म के साथ मिल सकता है। अनमेच्योर का ये होता है कि जब जैसे बच्चा जवान जब बूढ़ा होना शुरू हो जाता है तो उसमें उतनी ताकत नहीं रहती, वो उस तरह काम का नहीं रहता, ठीक। इसी तरह अनमेच्योर जब 20वें से 28वें दिन तक जा रहा होता है तो वो उतने काम का नहीं रहता, मतलब उसका इतना फ़ायदा नहीं होता। फिर वो 28 दिनों के बाद अगर तो उसको स्पर्म मिल गया तब वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, और ब्लीडिंग नहीं होगी। अगर तो उसको स्पर्म जो है नहीं मिला, फिर ब्रेक डाउन होगा, फिर ब्लीडिंग होगी। तो एक निशानी ये भी होती है प्रेग्नेंट होने की। हाँ, अलबत्ता ये होता है कि बहुत सी औरतों को लेट पीरियड हो जाते हैं, मतलब वो 28 दिनों से ऊपर चले जाते हैं। वो डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं, स्ट्रेस हो सकता है, फूड ठीक नहीं है, ठीक है, घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, बॉडी चेंजेस हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अच्छा, फीमेल को जब पीरियड्स होते हैं ना, उसको सेक्स प्लेयर नहीं होता। कभी आप लोग समझ रहे हो कि उसको जो है ना बहुत खुशी होती है, ठीक है, और अपना एग जो है बॉडी से बाहर निकाल के, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि मेल के लिए ये है कि जब उसका जो सेक्स मटेरियल है वो बॉडी से बाहर जाता है तो उसको सेक्स प्लेयर फील होती है, उसको महसूस होता है कि इंजॉय महसूस होता है उसको, ठीक है। और ये जबकि जो फीमेल होती है इसको ये बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है इसके लिए, और ये कितने दिन तक होता है, 3 से 7 दिन तक। अच्छा, आपको बहुत से बच्चों को और भी बहुत से सवाल होते हैं, तो वो भी यहाँ आपको बताता चलूँ, ठीक है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आपको ये बताता चलूँ कि माँ को अल्लाह ताला ने इतना रुतबा क्यों दिया है, माँ को इतना रुतबा देने की वजह क्या है, ठीक है। उसके पैरों में जन्नत रखने की वजह एक ये भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एक ये हो सकती है अगर आप सोच के देखें तो, ठीक है। एवं ही नहीं है बात, अगर मैं आपकी ये छोटी उंगली तोड़ दूँ, ये वाली, तो कितना पेन होएगा, और ये पेन आपको 4 महीने तक बर्दाश्त करना पड़ेगा जब तक ये जुड़ नहीं जाती, और जो तकलीफ़ें उस दौरान उठानी पड़ेंगी वो अलग। और जबकि एक फीमेल, एक मदर, एक नए बच्चे को पैदा करने के लिए अगर उस किसी इंसान की 13 हड्डियां एक साथ तोड़ दी जाएं, कितनी हड्डियां, 1-2 की बात नहीं कर रहा हूँ, 13 हड्डियां तोड़ दी जाएं, तब तुम्हारी जैसी नस्लें, तुम्हारे जैसे बच्चे पैदा होते हैं, तब नस्ल आगे बढ़ती है। और तुम लोग देखो क्या कर रहे हो, किन कामों में पड़े हुए हो तुम लोग, अपनी माओ की कदर किया करो, ठीक है। हमें जन्नत उसके कदमों के नीचे नहीं है, इतना पेन वो बर्दाश्त करती है, ठीक है। अच्छा, अब हाँ, पाकिस्तान और इंडिया में तो एक और मज़े की बात ये भी है, आप लोग सिर्फ ये सोच के देखो, वो एक बच्चा नहीं है यहाँ की माओ का, माशाल्लाह से 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे हैं। उनके पेन का हिसाब लगा के देखो ज़रा, कितनी हड्डियाँ तोड़वा के उन्होंने इतनी नस्ल पैदा की हुई है, और आप लोगों को उसकी कदर नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये था बच्चों का, ठीक है, और डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन जो है ना ये भी होता है कि सर जी गलती हो गई है साढ़े को, ठीक है ना, गुनाह हो गया है, पता नहीं सी ये वो, ठीक है, बहुत से बच्चों का ये सवाल आता है। तो अबॉर्शन का क्या हिसाब है, तो अबॉर्शन के लिए भी बता दूं कि जब एक दफ़ा एम्ब्रियो बन गया,
एम्ब्रियो बनता है 2 से 3 महीने के अंदर, और फीमेल को पता भी तब चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। उसको पता चल गया एम्ब्रियो बनने के बाद, और जब उसको पता चला ना, और आप अबॉर्शन का सोच के बैठे हैं कि अबॉर्शन कराना है, अब ये प्रेग्नेंट तो हो गई है, गलती तो हमने कर दी है, एक तो हमने शादी नहीं की, एक गुनाह ये किया, दूसरा गुनाह हमने ऊपर से ये भी किया कि जो है ना कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए, ठीक है। तो उस दौरान क्या हुआ, उस दौरान क्या हुआ कि 99% चांसेस हैं, इस चीज़ के 99% चांसेस हैं, आप अबॉर्शन कराने जाओगे, मदर की भी डेथ, बच्चे की भी, दोनों के दोनों मर जाएंगे, डेथ पक्का 100%, मतलब 99% चांसेस है। और 1% चांस भी अगर है ना बचने का, तो बच्चे के बचने का चांस है, मदर के बचने का चांस नहीं है एम्ब्रियो बनने के बाद। तो उस सूरत में आप अबॉर्शन करवा ही नहीं सकते, ठीक है। तो बहुत सी जगहों पे फिर ये होता है, जब बच्चों को पता नहीं होता वो अबॉर्शन कराने चले जाते हैं, डॉक्टर पैसा लेने के लिए अबॉर्शन कर देता है, दोनों की डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है तो उसको ज़मीन में दफन कर देते हैं, और माँ बाप बेचारे रिपोर्टें लिखा रहे हैं, पुलिस थानों में जा रहे हैं, हमारी बच्ची अगवा हो गई है, हमारी बच्ची गायब। उनको पता ही नहीं है कि वो तो ज़मीन के नीचे भी चली गई है, बच्चा भी था उसके साथ, दोनों जो है ना इन्ना लिल्ला हो गए हैं, राम नाम सत्य हो गया उनका, तो ठीक है। तो ये हंसने की वजह से बात नहीं है। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि किसी की जान आपकी वजह से जा सकती है, ठीक है, ऐसी चीज़ों से आपने बचना है, ठीक है। और बच्चों का ये सवाल होता है कि जो है ना, इसके अलावा कि फीमेल का हमें किस तरह से पता चलेगा कि वो मैच्योर है, किस तरह होगा, वो मैंने आपको बता दिया, किस तरह से होगा, वो फीमेल को ही पता होगा, ठीक है। और वो फीमेल ही बता सकती है आपको, और कोई नहीं बता सकता। आपका इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी बात आपको समझ नहीं आती, आप मेरे से पूछें, मैं मौजूद हूँ, ठीक है। बिना टेंशन के, कोई टेंशन नहीं लेनी, बेजरर होकर, बेतकल्लुफ़ होकर आपने सवाल पूछने हैं, ठीक है। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।